Hey guys, welcome to GLPT N4 Grammar Series Part 5। तो लास्ट लेसन में हमने किया था कि बा को सेंटेंस में किस तरह से यूज किया जाएगा। इस लेसन में हम सीखेंगे बाई वा को सेंटेंस में किस तरह से यूज करना है। आप नोटिस करेंगे कि बा और बाई वा का जो यूज है वो काफी हद तक सिमिलर तरीके से किया जाता है। जैसे बा का यूज करते हैं हम रोजमर्रा की बातचीत में, मतलब सिंपल और कैजुअल कन्वर्सेशन में, और दूसरी तरफ हम बाई वा का इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल सिचुएशंस में। जैसे अगर हम किसी को कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, या फिर हम किसी तरह की कोई अनाउंसमेंट कर रहे हैं, या फिर किसी रूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो भी हम यूज करेंगे बाई वा। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि सेंटेंसेस में बाई वा किस तरह से यूज किया जाता है। पहला सेंटेंस हमारे पास है 質問の場合は手を挙げてください。質問の場合は手を挙げてください। अगर कोई सवाल हो तो कृपया हाथ उठाएं। In case of a question, please raise your hand। तो यहाँ पे वोकैबुलरी जो हमने यूज की है वो है शित्सुमोन, जिसका मतलब है सवाल या फिर क्वेश्चन। No is the particle which is also known as a possessive marker। बेसिकली शित्सुमोन और बाई को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज किया है नो। अच्छा, तो नेक्स्ट है बाई वा। बाई वा का मतलब है इन केस ऑफ, या फिर हिंदी में बोलेंगे अगर ऐसा हो तो। नेक्स्ट इज ते मतलब हैंड और हाथ। नेक्स्ट वी हैव इज आगेते कुदासाई। नाउ आगेते इज द ते फॉर्म ऑफ वर्ड आगेरू। आगेरू मीन्स उठाना, और कुदासाई हम यूज करते हैं पोलाइटली किसी बात को कहने के लिए। तो कुदासाई मतलब कृपया या फिर प्लीज। आगे ते कुदासाई मतलब प्लीज रेस या फिर कृपया उठाइए। तो ये तो हो गई वोकैबुलरी। अब वापस आते हैं हम अपने सेंटेंस पे। सेंटेंस है शित्सुमोन नो बाई वा तेओ आगे ते कुदासाई। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे हम दे रहे हैं एक तरह की इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर कोई सवाल हो तो कृपया हाथ उठाएं। तो आप समझ ही गए होंगे कि बाई वा का यूज फॉर्मल सिचुएशन में किस तरह से किया जाएगा। ग्रामर पैटर्न जो यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं वो है नाउन प्लस नो प्लस बाई वा, और इसके बाद है बाकी का सेंटेंस। तो यहाँ पे नाउन है शित्सुमोन, उसके बाद है नो, और फिर है बाई वा। अच्छा, नाउन की डेफिनेशन जिसको याद नहीं है उसको एक बार डेफिनेशन रिवाइज करा देती हूँ। नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, थिंग, कॉन्सेप्ट, थॉट, आइडिया और अ प्लेस। हिंदी में बोलेंगे संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, विचार या भावना आदि को बताता है। तो यहाँ पे ग्रामेटिकल पैटर्न जो हमने यूज किया है वो है नाउन प्लस नो प्लस बाई वा। ग्रामेटिकल पैटर्न रटने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ। अदरवाइज एग्जाम्पल सेंटेंसेस बार बार पढ़ने से अपने आप आपके माइंड में ये पैटर्न बैठ जाएगा। ग्रामर को रटने की जरूरत नहीं है, ग्रामर को समझने की जरूरत है। तो आप यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल समझने पे फोकस करें, और इस पैटर्न को भी जस्ट समझना है आपको, ओके, रटना नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नाउ सेकंड एग्जाम्पल वी हैव इज 道に迷った場合は地図を見てください。道に迷った場合は地図を見てください。If you get lost, please look at the map। अगर आप रास्ता भटक जाएं तो कृपया नक्शा देखिए। तो यहाँ पे जो वोकैब हमने यूज की है वो है मिची। मिची मीन्स रास्ता या फिर रोड। नी इज अ पार्टिकल जो हम यूज कर रहे हैं मिची और मायोत्ता को कनेक्ट करने के लिए। मिची नी मायोत्ता का मतलब है रास्ता भटकना, मायोत्ता मतलब भटकना। बाएवा, अगेन बाएवा मीन्स इन केस ऑफ, अगर ऐसा हो। देन वी हैव चीज। चीज मीन्स नक्शा या फिर मैप। नेक्स्ट इज ओ। O is the particle also known as object marker।
जो भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उसके बाद हम लगाते हैं ओ, मतलब जिसके बाद ओ लगा है इसका मतलब वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है मीते कुदासाई। मीते मीन्स देखना, कुदासाई मीन्स प्लीज। मीते कुदासाई मीन्स प्लीज लुक या फिर कृपया देखिए। अब यहाँ पे ग्रामर पैटर्न जो हमने यूज किया है वो है वर्ब की ता फॉर्म प्लस बाईवा और फिर सेंटेंस का बाकी का हिस्सा। तो यहाँ पे मिची नी मायोत्ता, मायोत्ता मीन्स गुम जाना है ना, यह रास्ता भटक जाना। तो यहाँ पे मायोत्ता है ता फॉर्म किसकी, मायो की। तो इस पैटर्न में हमने लगाई है वर्ब की ता फॉर्म प्लस बाई, राइट। अच्छा, वर्ब क्या होता है? क्रिया वह शब्द है जिसका उपयोग किसी काम, स्थिति या घटना का वर्णन करने के लिए किया जाता है। Verb is a word used to describe an action, state or an occurrence। मतलब जो भी सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, चलने का हो रहा है, सोचने का हो रहा है, बेसिकली कुछ भी घटित हो रहा है अगर सेंटेंस में, और जो वर्ड उस घटना के बारे में आपको बता रहा है उसको हम बोलेंगे वर्ब। तो यहाँ पे हमने यूज की है वर्ब की ता फॉर्म प्लस बाईवा। ता फॉर्म, ता फॉर्म क्या होती है? ता फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म, प्लेन पास्ट फॉर्म। जैसे सुरु की पास्ट टेंस होती है शिता, ताबेरु की ताबेता, मीरू की मीता, खाकू की खाइता। यहाँ पे मायो की मायोत्ता। तो समझ गए ता फॉर्म किसको कहते हैं? पास्ट टेंस के लिए जो फॉर्म यूज की जाती है वो है ता फॉर्म, भूतकाल, पास्ट टेंस। आप नोटिस करोगे इस सेंटेंस में भी हम एक तरह की इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो मिची नी मायोत्ता बाईवा चीजो मीते कुदासाई। अगर आप रास्ता भटक जाएं तो कृपया नक्शा देखिए। If you get lost, please look at the map। तो यहाँ पे बाईवा से पहले यूज हुई है वर्ब की ता फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल है コンサートに行く場合は、私たちに連絡してください。 コンサートに行く場合は私たちに連絡してください。In case you go to the concert, please contact us। यदि आप कॉन्सर्ट में जाएंगे तो कृपया हमें संपर्क कीजिए। तो यहाँ पे वोकैबुलरी यूज की है हमने कॉन्सर्टो मीन्स कॉन्सर्ट, हिंदी में संगीत कार्यक्रम। नी, नी इज ए पार्टिकल, यहाँ पे कह सकते हैं ये डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज किया है। कॉन्सर्टो नी इकु, कॉन्सर्ट पे जाना, कॉन्सर्ट को जाना। नेक्स्ट इज इकु, इकु मतलब टू गो, जाना। यहाँ पे आप देख रहे हैं इकु है डिक्शनरी फॉर्म। नेक्स्ट इज बाईवा, बाईवा अगेन इन केस ऑफ, अगर ऐसा हो तो। देन वी हैव वाताशिताची, वाताशिताची मीन्स अस, हम। सिंगुलर अगर एक इंसान है तो यूज करेंगे वाताशी मतलब आई, मी, और अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो वाताशिताची मीन्स वी और अस, हिंदी में हम। देन अगेन वी हैव नी, वाताशिताची नि रेनराकु शिते कुदासाई, हमको कांटेक्ट करें। तो यहाँ पे नी पार्टिकल यूज हुआ है वाताशिताची और रेनराकु को कनेक्ट करने के लिए। इसके बाद हमारे पास है रेनराकु, रेनराकु मीन्स कांटेक्ट या फिर संपर्क। एक बार फिर से देखते हैं सेंटेंस को। यहाँ पे हमने यूज की है वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म। अच्छा, डिक्शनरी फॉर्म क्या होगा? वर्ड की सबसे बेसिक फॉर्म जो होती है ना, मतलब बिल्कुल प्लेन फॉर्म, उसको बोलते हैं डिक्शनरी फॉर्म। ठीक है, तो जैसे ताबेरु, इकु, सुरु, कुरु, यूजुअली देखेंगे जापानीज में डिक्शनरी फॉर्म्स जो है उनके आगे उ या फिर रू लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ इस एग्जाम्पल में जो हमने पैटर्न यूज किया है वो है वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म प्लस बाईवा और फिर आगे का सेंटेंस। तो यहाँ पे वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म है इकु, इकु मतलब जाना। कॉन्सर्टो नि इकु बाईवा वाताशिताची नि रेनराकु शिते कुदासाई।
तो ये भी एक तरह की इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप कॉन्सर्ट में जाएंगे तो कृपया हमें संपर्क कीजिए. इंग्लिश में, इन केस यू गो टू द कॉन्सर्ट प्लीज कॉन्टैक्ट अस. आई एम श्योर ये एग्जाम्पल आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको इसका जो पैटर्न है वो अपने आप समझ में आ जाएगा. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है 参加しない場合は私に知らせてください。参加しない場合は私に知らせてください. If you do not participate, please inform me. अगर आप भाग नहीं लेते हैं तो कृपया मुझे सूचित करें. वोकैबुलरी यूज की है हमने सांका शिनाई. सांका मीन्स participate, शिनाई मीन्स do not. So सांका शिनाई मीन्स do not participate, मतलब भाग ना लेना या भाग नहीं लेना. नेक्स्ट इज बाईवा, अगेन इन केस या फिर अगर ऐसा हो तो. नेक्स्ट इज वाताशी विच मीन्स आई, मी, मैं. देन वी हैव नी. नी इज अ पार्टिकल विच इज यूज्ड टू कनेक्ट टू वर्ड्स. हियर वाताशी नी शिरासेते which means inform me. Next we have is shirasete kudasai. Shirasete means inform. Kudasai is a polite way to say something. So it means please or kripya. So shirasete kudasai means inform please या फिर please inform. हिंदी में कृपया सूचित करें. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पैटर्न हमने यूज किया है वो है वर्ब की नाई फॉर्म. नाई फॉर्म मीन्स नेगेटिव फॉर्म प्लस बाईवा. सो अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो वहां लगती है नाई फॉर्म. जैसे यहाँ पे डू नॉट पार्टिसिपेट मतलब भाग नहीं ले रहे या पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो लगेगी नाई फॉर्म. तो पैटर्न है वर्ब की नाई फॉर्म प्लस बाईवा और फिर बाकी का सेंटेंस. सांका शिनाई बाईवा वाताशी नि शिरासेते कुदासाई. शिनाई. अब शिनाई जो है वो है सुरु की नेगेटिव फॉर्म. सुरु मतलब टू डू, हिंदी में करना. शिनाई मतलब टू नॉट डू, हिंदी में ना करना. सो एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा. इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट प्लीज इन्फॉर्म मी. ये भी एक तरह की फॉर्मल स्टेटमेंट है जिसमें हमें बताया जा रहा है कि अगर आप भाग नहीं लेते हैं तो कृपया मुझे सूचित करें. एक तरह की इंस्ट्रक्शन या अनाउंसमेंट ही है. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है 忙しい場合は後で来てもいいです。忙しい場合は後で来てもいいです. If you are busy, you may come later. अगर आप व्यस्त हैं तो बाद में भी आ सकते हैं. यहाँ पे जो वोकैब हमने यूज की है वो है इसुगाशी. इसुगाशी मीन्स बिजी, हिंदी में व्यस्त. बाईवा अगेन मीन्स इन केस ऑफ, अगर ऐसा हो तो. देन वी हैव अतोदे. अतोदे मीन्स लेटर या फिर बाद में. नेक्स्ट इज कितेमो. किते मीन्स कम, मो मीन्स ऑल्सो. सो हियर कितेमो मीन्स इफ यू कम या इवन इफ यू कम. आ जाओ तो भी या आओ तो भी. देन ई दिस मीन्स ओके, इट्स ओके और ठीक है. Here the grammatical pattern we have used is adjective plus baiwa and then rest of the sentence. Adjective we have is isugashi. So isugashi baiwa ato de kitemo ii desu. अच्छा हाँ, adjective की definition एक बार रिवाइज करते हैं. So basically adjective जो होता है वो वह शब्द है जो संज्ञा के बारे में जानकारी देता है या फिर उसकी विशेषता बताता है. Adjective is a word that describes a noun or gives more information about the noun. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे noun के बारे में क्या information दी गई है. उसके busy होने के बारे में बताया गया है. Right? So यहाँ पे adjective है isugashi. Okay? तो pattern है adjective plus baiwa and then rest of the sentence. So here again we are giving an instruction that if you are busy, you may come later. अगर आप व्यस्त हैं तो बाद में भी आ सकते हैं.
ओके, सो इन सब एग्जाम्पल्स के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि बाई वाह हम यूज़ करते हैं फॉर्मल सिचुएशंस में, यहाँ पे हम या तो कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या कोई अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मतलब सिचुएशन जो है वो औपचारिक है, कैजुअल नहीं है, फॉर्मल है। ओके, सो इन एग्जाम्पल्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा और साथ साथ जस्ट फॉर द रेफरेंस से एक बार जो पैटर्न हमने यूज किया है उसको पढ़ लीजिएगा। साथ में ही आपको रिवाइज करनी है वर्ब की डेफिनेशन, नाउन की डेफिनेशन, एडजेक्टिव की डेफिनेशन। वेल, आज के लिए इतना ही। सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। जितनी बार आप इन एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे उतने ही अच्छे से आपको ग्रामर पैटर्न समझ में आ जाएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।